हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं। सीजीएल 2022 टीयर 2 के बाद आप लोगों को कुछ एक एग्जांपल्स ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिसमें इस सेम कैटेगरी के अंदर जिस बच्चे के कम नंबर आए होंगे वो बच्चा जीएसटी इंस्पेक्टर बन गया होगा, और जिसके ज्यादा नंबर आए होंगे वो बच्चा जीएसटी इंस्पेक्टर नहीं बन पाएगा। मतलब जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया आपका, चाहे प्रिवेंटिव अफसर हो गया, एग्जामिनर हो गया, या फिर मिनिस्ट्री में जो भी आपके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स लगते हैं, उन सभी पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। भाई कैसे? एक मेरे लास्ट वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट किया था, तो काफी मुझे जेन्युइन लगा, मुझे लगा इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन वीडियो बनानी चाहिए। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि दो बच्चे हैं, दोनों जनरल कैटेगरी के मान लेते हैं। भाई एक बच्चा जो है 390 में से 350 लेके आया है, 390 में से मतलब मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके में। और दूसरा बंदा 390 में से 300 नंबर लेके आया है। ठीक है, दोनों ही बहुत बढ़िया बंदे हैं पढ़ाई में। ये तो टॉपर्स में रहा होगा और ये भी बहुत बढ़िया बंदा है पढ़ाई में, है ना। अब इस बंदे के तो आए कंप्यूटर में 20 नंबर, जो उनमें 350 लेके आया था, और मान लेते हैं इसके आ गए 50 नंबर कंप्यूटर में। अब क्योंकि हमें ये पता है कि उन सभी पोस्ट के लिए जिनके लिए पहले सीपीटी हुआ करता था, उन सभी के लिए इस बार एसएससी कंप्यूटर के पेपर में एक हायर कट ऑफ डिसाइड करेगी। ठीक है, जैसा कि नोटिफिकेशन के अंदर लिखा भी हुआ था, ए सेपरेट हायर कट ऑफ एज डिसाइडेड बाय द कमीशन विल बी फिक्स्ड फॉर द पोस्ट जिनके लिए पहले सीपीटी हुआ करता था, या फिर जो इस पैरा के अंदर दी हुई है। ठीक है, तो यहां से अगर मान लो इस तरीके से कोई कट ऑफ चली गई कि जिस बच्चे के 40 से ऊपर नंबर है, या जिसके 35 से ऊपर नंबर है, जिसके 30 से ऊपर नंबर है, हम उन्हीं को जो है मतलब उन सभी पोस्ट के लिए कंसीडर करेंगे जिनमें आपकी जीएसटी इंस्पेक्टर भी आती है। तो भाई ये बंदा, इसके तो 30 नहीं है, अगर एसएससी ने उसकी 30 कट ऑफ लगा दी, 35 या 40 कुछ भी लगा दी तो, लेकिन ये उस कट ऑफ को क्लियर कर रहा है। तो इस सिचुएशन में हम ये कह देंगे 300 नंबर लाने वाला जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाएगा और 350 लाने वाला नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये कट्टू सत्य है। इस बार आपको कुछ एक एग्जाम्पल्स इस तरीके के देखने को मिल सकते हैं, और इसी तरीके का सिनेरी आपको देखने को मिलेगा आपके टैक्स असिस्टेंट्स की पोस्ट के लिए, जिनके लिए पहले टाइपिंग हुआ करती थी। ठीक है, इस बार सबके लिए है टाइपिंग। तो टैक्स असिस्टेंट चाहे आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, जीएसटी हो गया, उनमें भी जो बच्चा कम गलतियां करेगा टाइपिंग के अंदर, उनके ज्यादा चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन के। तो ऐसा हो सकता है कि जिस बच्चे के ज्यादा नंबर आए थे उसका सिलेक्शन न हो टैक्स असिस्टेंट में, और जिसके कम आए थे उसका हो जाए, क्योंकि जिसके ज्यादा आए थे उसने मान लो 20% या 19% एरर कर दी टाइपिंग में, और जिसके कम आए थे नंबर, वो बंदा मान लो कि सिर्फ उसने 1 ही % एरर किया टाइपिंग में। और अगर कुछ ऐसी कट ऑफ लग गई कि जिस बच्चे ने 10% से कम जो है एरर की है, हम सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करेंगे टीए के लिए, तो वो बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा जिसने 1% ही एरर की थी लेकिन उसके नंबर कम थे, है ना। तो इस तरीके की चीजें अपने को इस बार देखने को मिल सकती हैं। बट एनीवे, आपने घबराना नहीं है, आप अपनी चीजों को खींच के रखो भयंकर तरीके से। लास्ट का कुछ एक टाइम ही बचा हुआ है, मैक्सिमम जो है मॉक टेस्ट लगाओ और मैक्सिमम जो है प्रैक्टिस करो। ठीक है, मॉक टेस्ट की मैं बात करूं तो फिलहाल जो है टेक्स्ट बुक के ऊपर 3 दिन की सेल चल रही है, 18, 19 और 20 फेब की। इसमें अगर आप भाई कूपन का इस्तेमाल करते हो, BHAI, तो भाई कोड लगाने से आप लोगों को 18 मंथ्स का पास मिल जाएगा। पहले 1 साल का मिलता था, यानी इस बार जो है इस ऑफर के अंदर 6 मंथ्स की आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। 269 रुपीज में 1.5 साल का पास मिलेगा। अगले 18 महीने तक आप जितने मर्जी मॉक टेस्ट लगा सकते हो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, चाहे आपका सीजीएल हो गया, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे के भी सारे के सारे जो आप लोगों को यहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। एसएससी अपने पुराने पेपर्स में जो क्वेश्चन पूछती है वैसे क्वेश्चन जो इन्होंने यहाँ पे, या फिर एग्जैक्टली वो पेपर्स भी यहाँ पे एज ए मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो बढ़िया मॉक्स है, आप अपनी रैंक वैक चेक कर सकते हो और फिर मतलब एनालिसिस करके सीख सकते हो चीजों को। ठीक है, अब देखो मैं मेंस की बात करूं, आपका मैथ्स और रीजनिंग, आपको पता है पहले 1 घंटे में मैथ्स और रीजनिंग चलेगा आप लोगों के सामने। वो होने वाला है आपका 180 नंबर का, 90 की आएगी मैथ्स, 90 की आएगी रीजनिंग। ठीक है, वैसे तो अगर कोई अपने को घर पे पेपर दे दे तो अच्छे खासे चांसेस हैं कि बहुत सारे बच्चे 180 में से 180 ले आएंगे, अगर टाइम की पाबंदी न हो तो। ठीक है, बट स्टिल आपको पता है एग्जामिनेशन प्रेशर के अंदर गलतियां होती हैं। और दूसरी चीज, इस बार जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी 1/3 की है, यानी कि एक सवाल सही होने पे 3 नंबर, गलत पे 1 नंबर कट रहा है। तो यहाँ पे आप मान के चलो एक बढ़िया स्कोर माना जाएगा अगर आप मैथ्स और रीजनिंग में 160 प्लस लेके आते हो तो, अगर एसएससी ने वैसा ही लेवल रखा अपने पेपर्स का जिस तरीके से अभी तक रखती आई है, और जिसके बहुत ज्यादा चांसेस भी हैं, क्योंकि एसएससी सरप्राइज नहीं कर रही है। जब से टीसीएस आया है नॉर्मल ही उन्होंने मतलब कभी कभार अगर पेपर का लेवल उठाया है तो बड़ा माइन्यूट सा उठा के वापस उसको डाउन कर दिया है। मतलब जैसे पहले एक बार सिफी ने किया था सीजीएल 2017 के मेंस में, उस तरीके की कोई हरकत नहीं की अभी तक टीसीएस ने। ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग में देखो यार, मैथ्स में जैसे मैंने कहा कोई भी नई चीज सीखने को अपने को नहीं जाना, मतलब आपको तरीके सिर्फ वही प्रैक्टिस करने हैं जैसे आप करते आए हो। ठीक है, जिस तरीके से बार बार आपने क्वेश्चंस को सोल्व किया है वही तरीका काम आएगा एग्जाम के अंदर, चाहे आपका लेंथी ही तरीका क्यों ना हो। लास्ट मोमेंट पे सीखी हुई कोई शॉर्ट ट्रिक आपको धोखा दे सकती है, अनलेस आपने उस ट्रिक पे या फिर उस शॉर्ट अप्रोच से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी हो। और रीजनिंग की मैं बात करूं तो एक बार उन सवालों को डेफिनेटली देख लेना, क्योंकि एसएससी ने पिछले 4-5 साल के अंदर रीजनिंग में कुछ एक ऐसे सवाल पूछे हैं जो कि मतलब अटकते हैं, जो कि एग्जाम के अंदर अपने को बिल्कुल क्लिक नहीं होते।
ऐसे आप लोगों को आराम से मतलब 80 90 100 सवाल आराम से मिल जाएंगे रीजनिंग के। तो लास्ट 2 3 साल के एटलीस्ट उन सवालों को 2 2 3 3 बार कर लेना, क्योंकि अगर आपने 2 सवाल भी एक्स्ट्रा सॉल्व कर दिए ना रीजनिंग के, तो बाकी बच्चों से 6 नंबर की लीड ले जाओगे आप, है ना। तो मैथ्स और रीजनिंग स्कोरिंग है मेरे ख्याल में 160 विल बी डिसेंट स्कोर हियर। और इंग्लिश और जीके भी अगर इसी तरीके का लेवल रखा है एसएससी ने जैसा अब तक रखती आई है, तो 130 प्लस लेके आना यहाँ पे भी बड़ी मतलब सही बात रहेगी। इन मतलब आप इंग्लिश में यार जैसे 135 की इंग्लिश है, अगर बहुत ही वैसी एसएससी ने इंग्लिश पूछ ली, जैसे मतलब आसान सी कई सीटों में एसएससी ने पूछी है, तो मान के चलो आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो टॉपर जो इंग्लिश अकेले में 130 नंबर लेके आ जाए, है ना। बट स्टिल मतलब यहाँ से अगर इस तरीके की अगर आप परफॉर्मेंस कर देते हो अपने मेंस एग्जाम के अंदर, तो 160 और 130 यानी 290 प्लस लेके आना इस मतलब क्वाइट पॉसिबल। कोई मतलब ऐसे बहुत बड़ी कोई धुरंधर बात नहीं है, आउट ऑफ द वर्ल्ड बात नहीं है। मतलब इस तरीके का काम बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे। बट स्टिल आपको ये नहीं सोचना कि भाई ये अपना टारगेट है, इससे कम में सिलेक्शन नहीं होगा, इससे कम में भी आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और प्लस कैटेगरी है तो आपका और भी कम में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बट स्टिल ये वो आंकड़े हैं जो कि थोड़ी सी मेहनत से क्वाइट अचीवेबल हैं। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते मैंने कोई ऐसे फिगर लिख दिए जो कि मतलब अचीव ही नहीं किया जा सकता है कि कोई ब्रिलियंट बंदा ही अचीव कर सकता है, एक एवरेज मॉडरेट मतलब लगन से सीखने वाला बंदा इसको अचीव नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है। जीके हमें पता है यार, इट्स ऑल अबाउट मतलब एक तरीके से आप लग कह सकते हो आपने क्या कंटेंट पढ़ा है उसमें से कितनी जीके आती है, और क्या छोड़ दिया आपने उसमें से कितनी आ जाए। जो आपकी करंट अफेयर्स हैं उसको तो आप डेफिनेटली कर ही लेना, ठीक है। और प्लस जीके के लिए बता दूं, जैसे आपको पता है जहाँ पे भी जीके का पेपर बनता है वहाँ पे साइंस के क्वेश्चन आते हैं। और साइंस के छठी से लेकर 10वीं तक के एनसीईआरटीज के जो मेन मेन 2500 एमसीक्यूज हैं, उस पीडीएफ का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनसीईआरटीज को खुद सामने रख के बड़ी मेहनत से बनाई हुई पीडीएफ है। तो वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कदर करना इस मेहनत की, और हो जाएगा। मतलब एक बार आपने पीडीएफ ले ली तो फिर पकड़ के बैठे नहीं रहना। मैं तो कहूंगा अभी 2500 सवाल एक दिन में आप इनमें से गो थ्रू हो सकते हो, ठीक है। हो सकता है 1000 के आसपास आपको पहले से ही आते हैं उनमें से, तो एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी उनकी, और प्लस कुछ ना कुछ नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी। जो आपको 200 300 सवाल ऐसे लगे कि ये तो हाई लेवल के हैं या फिर या मैं छोड़ देता हूँ, उनको आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।